भारत की इस औरत ने नीचे ऐसा क्या पहन लिया जिसे देखकर हॉलीवुड की हीरोइन भी है हैरान, और बिहार की शादियों का एक ऐसा काला सच जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। साथ ही बताएंगे जापान अपने यहाँ के रेस्टोरेंट में ज्यादा वजन वाली लड़कियों को क्यों रखकर इंडिया से कौन सा बदला ले रहा है। नंबर 5, जब बात पहनावे की आती है तो दुनिया में इतने सारे कपड़े हैं कि पूरा साल खत्म हो जाएगा, लेकिन कपड़े नहीं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जिसने अपनी ड्रेसिंग सेंस से लोगों की रातों की नींद छीन लिया। असल में इस महिला का नाम निर्मा मीना है, जो आजकल अपनी घाघरा चोली की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है और भारत का डंका यूरोप में जा रही है। सोशल मीडिया पर इनकी पहचान ढोली मीना के नाम से है और ये राजस्थान के दौसा की रहने वाली है। मीना के पति इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट में है, लेकिन मीना का अंदाज वाकई लाजवाब है और उनका ये अंदाज अब उनकी पहचान भी बन गया है। लिबास देखिए, अंदाज देखिए, देश पीछे छूट गया तो क्या, मीना का यूरोप में आगाज देखिए। ढोली मीना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इन्होंने विदेश में पैर जरूर रखा है, लेकिन भारतीय कल्चर जरा भी नहीं भूली, इसलिए काकी ऑन बीच के नाम से इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। भारत में पली बड़ी निर्मा यूरोप में पहले तो खूब शर्माई, लेकिन धीरे धीरे मीना इन अनजान से देश से यूज्ड टू हो गई और इनकी घाघरा चोली को विदेशियों ने भी बहुत पसंद किया। आपको ढोली का ये अंदाज कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि लड़की के पास हुस्न है तो नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन ये सोच दुनिया के हर कोने में हर कंपनी रखती है और लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिसने हम लड़कों के बारे में सोचा है, क्योंकि जापान में अब 0 फिगर वाली लड़कियों को नौकरी नहीं मिलेगी। असल में जापान में एक ऐसा लॉ पास किया गया है जिसके तहत जब जापान की कंपनियों में मोटी और हेल्दी लड़कियों को नौकरी दी जाएगी और साथ में ऐसे लड़के को भी नौकरी दी जाएगी। असल में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल में जापान में देखा गया कि लड़कियों के 0 फिगर के चक्कर में कुपोषण का ये शिकार हो रही है और यही चीज देखकर जापान को अपनी लड़कियों पर तरस आ गया। यानी अब 0 फिगर के पीछे भागने वाली लड़कियों को नौकरी नहीं दी जाएगी कि खाना पीना तो उन्हें वैसे भी नहीं है, तो नौकरी करने का क्या ही फायदा। नंबर 3, जब भी हमारी तबियत खराब होती है तो हम डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं और दुनिया भर की सरकारें लोगों के लिए तरह तरह के हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं देती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बीमार होने पर लोगों से उल्टा पैसा वसूला जाता है। इस देश का नाम है इटली, जहां लोगों की तबियत बिगड़ने पर लोगों से फाइन लिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ स्पेशली लॉ पास किया गया है क्योंकि अथॉरिटी का कहना है कि इटली के लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा सुस्त हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का हेल्थ ग्राफ गिरता जा रहा है और इस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ सरकार फाइन का लॉ लेकर आई है। नंबर 2, बिहार में इस वक्त जासूसी शादी से पहले एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह हो गई है, लेकिन क्यों, चलिए बताते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों में बिहार के लड़कों ने खुद को नौकरी वाला बताया, लेकिन शादी के बाद ये काला राज खुल जाता है जिसमें पता चलता है कि वो तो नल्ला है, यानी बेरोजगार है। अब इसी चीज से बचने के लिए लड़की वाले सगाई के तुरंत बाद अपने होने वाले दामाद की जासूसी करवाते हैं, ये देखने के लिए क्या वो सच बोल रहा है या झूठ, और बात की सच्चाई पता चल जाती है तभी शादी के रस्मों को अदा किया जाता है, वरना जो सगाई हो चुकी होती है वो पल भर में तोड़ दी जाती है। नंबर 1, आपने दुनिया में वर्ल्ड वॉर की कई भविष्यवाणियां सुनी होगी, कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही जा चुकी है और आपको ये भी सही लगने लगती होगी, लेकिन इस बार आपको एक लड़के के ऐसे दावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे जुदा है, जो कोई भविष्यवाणी तो नहीं लेकिन कुछ अलग ही किस्म की बातें जो सिर्फ वही जान सकता है। अपनी शैतानी दिमाग की वजह से छोटी सी उम्र में ढेर सारी सुर्खियां बटोर चुकी रूसी लड़की बोरिस का दावा इस वक्त सुर्खियों में, जिसमें उसने कहा है कि वो मंगल ग्रह से धरती पर प्रकट हुआ है और उसके यहाँ आने का मकसद दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाना है। यहाँ तक इस लड़के का कहना है कि मंगल उसका घर है। अब ये भाई साहब दावा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ठेका इन्हीं के पास है और हमारी जान की चाबी इनकी जेब में। अब याद है इस बच्चे की बातें रहस्यमयी है या फिर खुद ये बच्चा